हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज इस क्लास के माध्यम से क्लास 9 का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। तो जो एक्सरसाइज है उसे बनाने से पहले उनका जो बेसिक है मीन्स अध्याय 1 में लिखा हुआ है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में जो बेसिक है पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस अध्याय में हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जो मेन पॉइंट है एक्सरसाइज बनाने के लिए उस पर अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है ये इस लाइन में बताया जा रहा है आपको। यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, संख्या r मीन्स r नहीं लिखा हुआ है, r मीन्स संख्या। देखिए सपोज दैट ये 3 है, ओके, और ये कितना है 2 है। ये आप मान लीजिए p और ये आप मान लीजिए q। लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 और जो q है वो 0 के बराबर ना हो, तो इसे क्या कहेंगे हम? परिमेय कहेंगे। ओके, फर्स्ट लाइन समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या है। संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, मीन्स अगर आपको ये हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसको, तो ये जो सेकंड लिखा हुआ है कि संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है, अपरिमेय यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जाए सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जो आपका रूट के अंदर जो संख्या है √3, √5, √6, ये मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, आगे परिमेय अपरिमेय को और भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ये 2 पॉइंट समझ लीजिए। नेक्स्ट, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है परिमेय होती है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव मीन्स करना। सपोज दैट आपको डिवाइड करना है, जैसे कि 4 है और ये डिवाइड करना आपको 19, तो इसको डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड करते हैं, इसको कैसे डिवाइड करते हैं? 4 4 जा 16, 3 दशमलव आ गया 0, 4 7 जा 28, डिवाइड करें ना, क्या रिमेनिंग बचा? 2 दशमलव बैठा हुआ 0, 4 5 जा 20, डिविजुअल हो गया, कट हो गया। मीन्स यहाँ के बाद आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी में आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है, एक्सरसाइज में पता चलेगा। अब ये जान लीजिए, ये कट गया पूरा, इसका मतलब ये क्या हो गया? शांत हो गया। ओके, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत या अनवसानी आवर्ती होता है। डिवाइड करेंगे तो किस तरह से होता है? साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है परिमेय होती है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक अपरिमेय संख्या, ऊपर में परिमेय के बारे में बता रहा, नीचे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है अपरिमेय होती है। मीन्स अगर डिवाइड करेंगे तो या तो शांत होगा या तो अशांत होगा या अनवसानी होगा, तो वो अपरिमेय भी हो सकती हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। मीन्स जो भी डाटा आपके पास दिया हुआ है परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, सबों के एक साथ मिला लेते हैं तो उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं उसे? वास्तविक संख्या कहते हैं। यदि r परिमेय है और s अपरिमेय है, तब r + s और r - s अपरिमेय संख्या होती है। मीन्स r और s को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और r और -s को, मतलब कोई भी संख्या, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये दोनों को जोड़ देंगे और ये दोनों को माइनस करेंगे तो अपरिमेय संख्या होती। तो वो संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय होती है। तथा r s इंटू में है, r s, r गुना s, मतलब 4 गुना 2
कुछ भी कर दें, और r बटा s डिवाइड करें तो अपरिमेय संख्या होती है यदि r नॉट इक्वल टू 0 है। मीन्स अगर दोनों एक r को परिमेय को और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, वो अपरिमेय बन जाता है। कौन सी संख्या बन जाती है, वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। ये सब याद रखिएगा, ये मतलब आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है। ओके, ये अपरिमेय बन जाती है। उसके बाद क्या है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, यदि r इज इक्वल टू नॉट 0, मीन्स r जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो r, ये देखिए परिमेय संख्या क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए तभी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याओं a, धनात्मक मीन्स प्लस, ओके, धनात्मक मीन्स प्लस, a और b के संबंध में निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ लागू होती है। अब ये सर्वसमीकाएँ हैं यहाँ से यहाँ तक आपका, ओके, आगे जब बनाएंगे क्वेश्चन तो ये सारा यूज होगा। तो देख लेते हैं क्या सर्वसमीकाएँ हैं। ये देखिए आपका लिखा हुआ है, रूट के अंदर ए बी इज इक्वल टू रूट ए रूट बी। मीन्स आप रूट अगर दिया हुआ है आपको, देखिए रूट ए बी, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, रूट ए इंटू रूट बी। मीन्स रूट के अंदर ये ए बी है ना, रूट के अंदर ये बी, तो दोनों में रूट है तो रूट ए को अलग इंटू रूट बी को अलग आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल है। ओके, दूसरी समीकरण देखते हैं, सेकंड में है रूट के अंदर ए बाई बी। ओके, रूट के अंदर ए बाई, उसको सेम टू सेम लिखा गया, रूट के अंदर ए बाई बी। रूट मतलब तो आप इसको ऐसे रूट के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे रूट ए डिवाइडेड बी। क्या कर सकते हैं इसको, रूट ए डिवाइड रूट बी। ओके, थर्ड क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए बी। अब ये कैसे आ रहा, इसको देख लेते हैं। मीन्स मेरे पास लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी, ओके, फिर है रूट ए माइनस रूट बी। क्या बता रहा है कि ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, ये सॉल्व करके भी हो जाएगा, और लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी ए माइनस बी रूट में है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी दो रूट, ये रूट है रूट a इंटू रूट a, अगर दो रूट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट हट जाता है, मेरे पास क्या बचता है, a बचता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह यहाँ पे देखिए रूट a है और ये प्लस है, फिर b है, फिर रूट a है माइनस रूट b है। मीन्स यहाँ पर इनटू है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा रूट a को रूट a से। तो जब हम रूट a को रूट a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बताएं कि a रूट से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाता है, a हो जाता है, और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। यस या नो, ओके। चलिए देखते हैं इसको, ऐसा करते हैं ना, ये कैसे आया a माइनस बी, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये क्या ना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर रूट ए प्लस बी है और ये रूट ए माइनस रूट बी है। इससे क्या है कि इस रूट ए को हमको इस रूट ए से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या बताएं, रूट ए, इस रूट ए को रूट बी से करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रूट ए इंटू रूट बी। ओके, फिर क्या है ये रूट बी और रूट ए, तो प्लस रूट ए इंटू रूट बी। ओके, फिर ये प्लस और ये बी, माइनस प्लस माइनस माइनस रूट बी बी, जिसमें से क्या हो जाएगा रूट ए बी। आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए इंटू बी। क्यों, अभी यहाँ देखिए, ये ना बताया रूट ए रूट बी, तो इसको जब इस तरह से लिख सकते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, a माइनस बी जो यहाँ पर है आपका, है ना, a माइनस बी। नेक्स्ट देखते हैं, a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, ए प्लस बी ए माइनस बी रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा a और a, इसमें रूट है नहीं है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर लिख दिया, और रूट बी क्या होगा, माइनस बी होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, आप इसे सॉल्व करके देख लें। लेकिन अगर ये सारे 1 से लेके 4 5 तक है, यहाँ 5 तक, 5 दिख रहा है ना, देख लीजिए 5। ठीक है,
ये 5 तक अगर आपके दिमाग में याद है तो बेहतर है, और नहीं तो आप इसे सॉल्व कर इसी तरह सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करके आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन लर्न करके रख लीजिए कि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है पॉइंट। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है संख्याओं को प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप आई थिंक 3, 4, 5 से ही पढ़ रहे होंगे नेचुरल नंबर। संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं और इनको प्रतीक n से प्रकट करते हैं। मीन्स जो संख्या आप सीखे हैं अभी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं, n से करते हैं। मीन्स n मीन्स नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 0, शून्य और प्रकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और इन्हें प्रतीक w से प्रकट करते हैं। शून्य और प्रकृत संख्याओं, प्रकृत मतलब 1, 2, 3, ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। शून्य आपका नेचुरल नंबर नहीं है, 1, 2, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, और जहाँ शून्य भी आ जाता है, शून्य और 1, 2 वहाँ शून्य से स्टार्ट होता है तो उसे होल नंबर कहते हैं। ओके, इन्हें धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। धनात्मक मीन्स प्लस, याद रखिएगा हमेशा, धनात्मक मीन्स प्लस, पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या। अब ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या होगा, तो धनात्मक मीन्स प्लस, ऋणात्मक मीन्स माइनस, जैसे -1, -2, -256, माइनस कुछ भी लगा दीजिए, संख्या लिखे बगल में माइनस कर दीजिए लेफ्ट साइड में, याद रखिएगा। ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीगर्स भी कहते हैं। ओके, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद फिर नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीगर्स। नेक्स्ट देखते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याओं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक इंटीगर कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या मीन्स प्लस, और ऋणात्मक पूर्ण संख्या मीन्स माइनस के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। इंटीगर्स, इंग्लिश में इंटीगर्स कहते हैं। पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं, जेड से प्रकट करते हैं, जेड से। ओके, ध्यान रहे प्रतीक जेड जर्मन शब्द जेहलन से लिया गया है, इसका अर्थ होता है गिनना, और जेहल का अर्थ हुआ है संख्या। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखिएगा कि जेड कहाँ से लिया गया है, जेहलन एक देश है, कहाँ से, जर्मनी का शब्द है। ओके, वहीं से लिया गया है। आगे देखते हैं, वह संख्या r जिसे p/q, जहाँ p नॉट इक्वल टू 0 को हो के रूप में प्रकट किया जाता है, उसे परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। वह संख्या r जिसे p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो के रूप में प्रकट किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। इस समूह में पूर्णांक और धनात्मक तथा ऋणात्मक भिन्नात्मक संख्या जैसे 1/2, 5/7, -2005 डिवाइड 2006 आदि आते हैं। ये आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, परिमेय संख्याओं के समूह के प्रतीक q से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी शब्द रेशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है, और अक्षर q अंग्रेजी शब्द क्वोशेंट से लिया गया है। यहाँ देखिए, जब हम कहते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो यह मान लिया जाता है कि q नॉट इक्वल टू 0 है। सही बात, क्यों, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो परिमेय नहीं होगा ना, और p तथा q का एक के अतिरिक्त कोई सर्वोभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p और q असभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। मीन्स इस कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा क्या कह, ओके, मीन्स p और q, यहाँ देखिए, ये देखिए p तथा q का एक अतिरिक्त कोई सर्वोभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मीन्स p और q को अगर हम डिविजिबल करें, उसको डिवाइड करें, काटे, तो 1 से कटेगा और उसके बाद कोई भी संख्या से दोनों नहीं कटेगा, तो उसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहते हैं उसको। ठीक है, हिंदी में असहभाज्य संख्या। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
जो जो इंपॉर्टेंट है उदाहरण यहाँ पे उदाहरण नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आगे जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय पढ़ लिए, अपरिमेय देखते हैं। अभी तक हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की है वे p/q के रूप में की रही है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अतः आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ऐसी भी संख्या है जो इस रूप में नहीं होती है। वस्तुतः ऐसी संख्या होती है, मीन्स p/q के रूप में नहीं होती है। ऐसी कोई संख्या है तो है। ये देखिए, ये जो फिगर है आपका, ये किसका है? पाइथागोरस का है। लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायी ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या, जिसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ देखते हैं, आइए इन संख्याओं की औपचारिक परिभाषा जानें। क्या है? संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इससे पहले परिमेय पढ़े थे, अब s आ गया जो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। कैसे भाई? तो p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। परिमेय को p/q के रूप में लिखा जाता है, अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, आप यह जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। इनके कुछ उदाहरण हैं: √2, √3, √15, पाई, 0.1, 0.0000 और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये क्या है? ये मेरा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ओके, आगे देखते हैं। तो परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है। एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेकर उससे जो संग्रह प्राप्त होता है, मीन्स कलेक्ट करके जो जमा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या रियल नंबर का नाम दिया जाता है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। सारा डिनोट जो है वो ध्यान रखिएगा, से प्रकट किया जाता है। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। रियल नंबर परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन कहा जाता है। संख्या रेखा को क्या कहते हैं? रियल लाइन नंबर कहता है। संख्या रेखा मीन्स एक रेखा ऐसे बना हुआ रहेगा, ये जो लाइन रहता है, पता है आपको, लाइन रहता है, यहाँ पे 0 रहता है, ये राइट साइड में आपका प्लस रहता है, +1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में जो ये -1 -2 -3 रहता है ना। आप लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका रियल नंबर। रियल नंबर हो गया। नेक्स्ट है मेरा कि शांत दशमलव प्रसार को शांत किसे कहते हैं? देखिए, कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। ओके, टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। मीन्स एक मैंने अभी उदाहरण दिया था, तो देख लेते हैं। ये उदाहरण आपको दिखाते हैं। ये मैंने डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद क्या हो गया? मेरा ये पूरा डिविजिबल हो गया, यहाँ पे कट गया। तो दशमलव के बाद ये क्या हो गया? आगे जाने की उम्मीद नहीं है, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, शांत हो गया। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन्स संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, जो डिवाइड हो जाता है पूरा। ओके, अब दूसरा क्या है कि जो शांत नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ देखिए 1/3 और 1/7 वाला उदाहरण में हम यह पाते हैं। पहले एक काम करते हैं, 1/3 और 1/7 को डिवाइड करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 1/3 डिवाइड करते हैं इसको, 0.0 3 3 जा 9 1 0 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9। ये कभी कटेगा? 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा, क्योंकि 1 1 1 रिमेनिंग होगा। इसे क्या कहेंगे हम? यह प्रसार अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ओके, मीन्स डिवाइड देने के बाद आपका पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है,
वो क्या है, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ये ध्यान रखिएगा। शांत और अशांत के आगे एक्सरसाइज में आपको पूछा जाएगा कि शांत नंबर बताइए, अशांत नंबर बताइए। ओके, तो ये हो गया आपका कुछ जानकारी नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताना है। नेक्स्ट देखिए, आपको संख्या दिया हुआ रहेगा इस रूप में। अब इसे कहा जाएगा, इसे परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए कहा जाएगा। तो इसका क्या रोल है ना, परिमेयकरण करने के लिए यहाँ इंटू देते हैं 1, और जो आपका नीचे है हर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और जो नीचे डिवाइड में इसको हर कहते हैं। क्या करना होता है, मीन्स ये 1 दिया हुआ, तो ये 2 हर है, ये 1 नहीं लिखा गया। हर जो है ये 1 से और रूट ए प्लस रूट बी दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है मुझे। मीन्स रूट ए, और ये प्लस है तो साइन चेंज माइनस बी डिवाइडेड रूट ए माइनस बी। ओके, ये इसका क्या हो गया, परिमेयकरण कर दिए इसका। ये अभी आगे बनाने के लिए कहा जाएगा आपको। तो ये परिमेयकरण का ये फॉर्मूला है। ओके, जो हर है बस दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। साइन जो प्लस है इसको कर देना है माइनस, रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट जो इसमें पूछा जाएगा आपको कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना आपको। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो ध्यान रख लीजिए, r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा r है और ये मेरा s है। तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड 2, 2 और 1 3 डिवाइडेड 2, मीन्स 1 और 2 के बीच क्या निकला, 3/2 निकला। इसी तरह से कितना निकालना, मुझे 5 परिमेय संख्या निकालना है। ओके, ऐसे ही ऐड करके आगे जब ये क्वेश्चन बनाएंगे परिमेय संख्या निकालने के लिए तो इसमें बताया जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी जो आपको नंबर सिस्टम बनाने के लिए जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसे समझ लें, किसे रेशनल नंबर कहते हैं, किसे इरेशनल नंबर कहते हैं, होल नंबर क्या है, और फिर प्रकृत संख्या क्या है, सारा कुछ इसको देख के अच्छे से समझ लें। और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।